अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने कुछ वैकेंसीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट दी है लास्ट वीक। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये फ़िलहाल टेम्परेरी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इनको कंटिन्यू किया जा सकता है कुछ अरसे के लिए। कौन सी वैकेंसीज़ हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं और उनका डोमिसाइल क्राइटेरिया है वो क्या है, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और वो कैसे आपने फिलअप करके और किस तरह से आपने कौन से एड्रेस पे सेंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है हमारे पास वो है असिस्टेंट की, जो कि 15 स्केल की है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन। आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, उसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज हो, और अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑफिस वर्क में या ऑफिस वर्क के हवाले से कोई नॉलेज है तो आपका कोई प्लस पॉइंट हो सकता है। जो एज लिमिट है वो 18 से 28 तक है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 हैं। और जो इनका कोटा है वो है पंजाब के लिए एक वैकेंसी है, सिंध रूरल के लिए एक वैकेंसी है और बलूचिस्तान के लिए एक वैकेंसी है। इस तरह से ये 3 वैकेंसीज हो जाए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है स्टेनोटाइपिस्ट, जो है ये है बीपीएस 14 में। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी वैकेंसीज ज़्यादा हैं और रीजनल और जो प्रोविंशियल कोटा है वो भी ज़्यादा है, वहाँ पे भी वैकेंसीज जो है वो ज़्यादा है। कितनी कितनी वैकेंसीज हैं चेक करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है ये भी चेक करते हैं इसके लिए। तो स्टेनोटाइपिस्ट जो है वो बीपीएस 14 में है। डिग्री आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, अगर हाईएस्ट होगी तो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है, क्योंकि ये टाइपिस्ट की जॉब है तो टाइपिंग स्पीड होना जो है वो लाजमी है 80 और 40। इसका मतलब ये होगा कि 80 जो है वो आपका शॉर्ट हैंड होगा और 40 जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी। तो आप जो है वो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई करके प्रैक्टिस करें, ताकि जब तक इसका टेस्ट हो, जब तक ये जो है वो स्किल टेस्ट वगैरह लें, तब तक आपके पास जो है वो ये तमाम चीज़ें आ जाए। और कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो लाजमी है, वो मस्ट है। एज लिमिट जो है वो 18 ईयर से 25 ईयर्स तक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 16 है। अच्छा, इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है उसमें जो है वो रद्द-बदल हो सकता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ के डोमिसाइल होते हैं जहाँ पर एज की रिलैक्सेशन दी जाती है अमूमन 3 से 5 साल तक की। तो अगर 18 से 25 है तो इसमें रिलैक्सेशन के बाद या 28 तक या 30 तक हो जाएगी। ये रूरल एरियाज़ के लिए है और ट्राइबल एरियाज़ वगैरह के लिए ये रियायत होती है। वो यहाँ पे नीचे मेंशन्ड होगा इंस्ट्रक्शंस वगैरह में, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सीट्स जो है वो टोटल 16 है, जिनमें एक मेरिट है। पंजाब की जो है वो 8 वैकेंसीज रखी गई हैं, सिंध रूरल की 2 रखी गई हैं, सिंध अर्बन की 1 रखी गई है, केपीके की 2 रखी गई हैं, बलूचिस्तान की 1 रखी गई है और एक फाटा की रखी गई है। इस तरह से कुल मिला के 16 हो जाएंगी। जो नंबर थर्ड पे पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि बीपीएस 9 में आती है। इससे ऊपर एक पोस्ट होती है जो स्टेनोटाइपिस्ट से नीचे की होती है और लोअर डिवीजन से ऊपर की होती है, जिसको हम यूडीसी कहते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, जो कि बीपीएस 11 में आती है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो गालिबन इंटरमीडिएट के साथ जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी होना लाजमी होती है। तो यहाँ पर जो लोअर डिवीजन क्लर्क है वो बीपीएस 9 में है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक, और टाइपिंग स्पीड जो है मिनिमम वो 30 वर्ड्स पर मिनट। डब्ल्यूपीएम का मतलब होगा वर्ड्स पर मिनट, यानी 30 वर्ड टाइप करने होंगे 1 मिनट में। इतनी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। उसके बाद जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 18 है और मैक्सिमम 25 है। इसमें रिलैक्सेशन हो सकती है, जैसे मैं बता चुका हूँ। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 3 वैकेंसीज हैं, एक सिंध अर्बन की, एक सिंध रूरल की और एक बलूचिस्तान की। नंबर 4 पे जो है वो है ड्राइवर की, जो कि बीपीएस 4 में आता है। और ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम प्राइमरी पास, और इसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। एज जो मिनिमम है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम 25 है। वैकेंसीज 2 हैं, एक पंजाब की मेरिट पे है, यानी पंजाब का किसी
ख़ास ज़िले का जो है वो डोमिसाइल नहीं, बल्कि ये मेरिट पे पंजाब की किसी भी डोमिसाइल से जो कैंडिडेट होंगे अप्लाई करने वाले, वो जो है ये सीट जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। बलूचिस्तान की है एक, और इस तरह से 2 हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो है नायब कासिद की, जो कि BPS 1 के बराबर है, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी है। एज जो है वो 18 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। 6 वैकेंसीज हैं और ये सारी लोकल बेस्ड हैं। और ये वैकेंसीज जो हैं ये लोकल बेस्ड हैं, यानी जहाँ पर ये इदारा है, ये ऑफिस है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो इस पोस्ट के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो फ्रेश है वो BPS 1 में है, और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी रिक्वायर्ड है। एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1 है, और ये भी लोकल बेस्ड है। यानी यहाँ पे इन लास्ट वाली नंबर 5 और नंबर 6 वाली पोस्ट पे जो लोकल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वो एरिया जहाँ पे ये ऑफिस है, एड्रेस से पता चल जाएगा। अगर इस्लामाबाद में हो तो इस्लामाबाद के रिहायशी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर लाहौर में हो तो लाहौर के कर सकते हैं, अगर पिंडी में हो तो पिंडी के लोग कर सकते हैं। यानी लोकल का मतलब ये होगा कि वो लोग जो जिस शहर में रहते हो उसी शहर का ये ऑफिस हो। लोकल का मतलब ये होगा कि जिस सिटी में ये ऑफिस होगा वहाँ के शहर के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते होंगे। कैसे अप्लाई करना है, और ये पोस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये टेम्परेरी है, और डेट जो है इनकी लास्ट वो क्या है, ये तमाम चीज़ें हम टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ मैं सबसे पहले बता चुका हूँ वो तो है इन सीट्स की इनका टेनोर। टेनोर के मुताबिक यहाँ पे कहा गया कि जी ये टेम्परेरी है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का टेनोर होगा, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है ये। और एप्लीकेशंस जो है वो 15 दिन के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो अंडरसाइंड एड्रेस पे भेजना है। वो अंडरसाइंड एड्रेस कौन सा है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और एक चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे बोल्ड फॉर्म में जो है वो हाईलाइट कर दी गई है, वो है कि प्लीज़ डू नॉट अटैच एनी अदर डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स विद एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कोई भी चीज़ अटैच नहीं करनी। मास वाई अगर उस एप्लीकेशन फॉर्म पे आपकी पिक्चर का ऑप्शन होगा तो आपने पिक्चर पेस्ट करनी है, और अगर उस फॉर्म पे NSC की कॉपी लगाने का कहा गया होगा तो आपने लगानी है। अदरवाइज आपने इसके अलावा कोई भी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच नहीं करनी। और रिक्रूटमेंट शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड डिवीजन रिक्वायरमेंट पॉलिसी डेटेड 22/10/14 एंड अमेंडमेंट्स मेड देयर अंडर। जो भी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो अकॉर्डिंगली होंगी, जो भी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक होंगी, यानी मेरिट पे होंगी, और जो भी कोटा उन्होंने दिया गया उस कोटे के ऊपर होंगी। जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इज एडमिसिबल अंडर द रूल्स। ये वही बात है जो मैं कर चुका हूँ कि 5 साल, मैंने कहा था कि 3 से 5 साल की रिलैक्सेशन होती है, तो यहाँ पे 5 साल की रिलैक्सेशन उन्होंने शो कर दी हुई है, लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज के लिए है। वो कौन से एरियाज है मे बी वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दें। अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर आपकी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन होगा कि आप जो है वो अपर एज लिमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप टिक कर देंगे, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली आपका जो डोमिसाइल होगा उसकी बेस पे आपको जो है वो रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम अप्लाई करने के बारे में ही है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी तरह से। तो नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेनी पड़ेगी, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना पड़ेगा। और जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको जब टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दोगे, पॉइंट नंबर 7 में कहा जा रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है वो उसे वेरीफाई करेगा, और इन केस अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने जो मिसलीडिंग हो, जो गलत हो, और उस सूरत में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड टू अपेयर फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो फिट हो रहे होंगे, एक्सीलेंट फिट हो रहे होंगे इन क्वालिफिकेशन की टर्म्स के ऊपर, उनको बुलाया जाएगा और वो टेस्ट या इंटरव्यू देंगे। कोई TADA नहीं दिया जाएगा टेस्ट में अपेयर होने के लिए। और जो है वो इदारा ये हक रखता है कि वो किसी भी टाइम इन वैकेंसीज को विड्रॉ कर सकता है या कुछ भी। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है,
जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट करें, उसको फिलअप करें और आपने जो भेजना है वो इस एड्रेस पे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उमर वकार, सेक्शन ऑफिसर एडमिन, 2nd फ्लोर, ए ब्लॉक, पाक सेक्रेटेरिएट, इस्लामाबाद। फ़ोन नंबर ये आप सारा का सारा एड्रेस जो है एनवेलप पे लिख के इस एड्रेस पे आप सेंड कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनआईसी की कॉपी। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म पे पिक्चर का ऑप्शन होगा तो आप पिक्चर उसके साथ पेस्ट करेंगे। अदरवाइज आपने इसके अलावा, इन दो चीज़ों के अलावा, पिक्चर और एनआईसी के अलावा, एनआईसी की कॉपी के अलावा आपने कोई भी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच नहीं करनी। इस दिए हुए एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंड करना है। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ऑल द बेस्ट, जो लोग भी अप्लाई करने जा रहे हैं। और हमारी वीडियोस को देखते रहें, इनको शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।